वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं मुख्य सेविका और गृह विज्ञान से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए मातृकला और बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आशा है कि ये सारे जो प्रश्न हैं आप लोगों की परीक्षाओं के लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। तो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है वो कहलाता है मेलास्मा। मेलास्मा क्या है? मेलास्मा जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनकी नाक के ऊपर, आँखों के नीचे, होंठों के ऊपर, गालों पर, माथे पर तिल के समान यानी भूरे भूरे तिल, ये कुछ कुछ दिखने में झाई की तरह होते हैं, ये सब पाया जाता है। कुछ छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं, ये सब मिला करके मेलास्मा कहलाता है। ये लगभग 50 से 75% महिलाओं में पाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। पौरुष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पौरुष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। गर्भाशय ग्रीवा की अतिवृद्धि और मुलायम हो जाना कहलाता है। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और मुलायम हो जाना, ये कहलाता है गुडेल्स साइन। गर्भाशय की सबसे सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति का मतलब होता है कि स्त्री के श्रोणि मेखला में यानी पैल्विक क्षेत्र में जो गर्भाशय है उसकी जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में जो रहती है उस स्थिति को कहते हैं एंटीवर्टेड स्थिति या एंटीवर्टेड सिचुएशन। भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति बढ़ाने में सहायक हार्मोन होता है HPL हार्मोन। HPL हार्मोन का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। कौन सा एंटीबॉडी अपरा को पार करके शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का मतलब है कि वैसे जो है प्लेसेंटा को जो गर्भवती महिला होती है उसका रक्त कभी भी नहीं पार कर पाता है, लेकिन IgG जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी जो हार्मोन है, तत्व है, ये जो एंटीबॉडी कह लीजिए इसको, एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को भी पार कर लेता है और शिशु को विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। WHO के अनुसार प्रसव पूर्व विजिट की न्यूनतम संख्या है, तो इसका उत्तर है 4। प्रसव पूर्व विजिट का मतलब होता है अगर महिला गर्भवती है तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उसका 4 बार जाना अनिवार्य है। ये न्यूनतम संख्या, अधिकतम वो कितनी बार भी जा सकती है, लेकिन 4 बार जाना उसका अनिवार्य है। गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर फंडल की ऊंचाई नाभि के स्तर पर होती है? फंडल का मतलब होता है, हमने बताया था कि गर्भाशय का 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपरी चौड़ा भाग फंडस कहलाता है, बीच का भाग बॉडी ऑफ यूटेरस कहलाता है और सबसे नीचे वाला भाग सर्विक्स कहलाता है। तो जो सबसे ऊपर का भाग होता है फंडस या उसको फंडल भी कहते हैं, तो इसकी ऊंचाई लगभग नाभि तक कब तक पहुंचती है? लगभग 22 सप्ताह बाद पहुंचती है। WHO के अनुसार न्यूनतम प्रसव पूर्व विजिट की न्यूनतम संख्या, ये प्रश्न बता दिया इसको मैंने। अगला देखिए, डिलीवरी के बाद प्रथम 5-6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा होती है, यानी कि जो लोकिया होता है ना, लोकिया यानी पोस्टपार्टम कह सकते हैं इसको हम, एक तरह से डिस्चार्ज कह सकते हैं इसको, पोस्टपार्टम डिस्चार्ज, इसी को लोकिया कहते हैं। तो ये इसकी मात्रा जो होती है वो 250 ml होनी चाहिए, ये औसत मात्रा होती है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो PPH कहलाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है वो। लोकिया रुब्रा का रंग होता है, जो सबसे पहले जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको कहते हैं लोकिया रुब्रा और इसका रंग होता है लाल। और लोकिया सिरोसा किसे कहते हैं? लगभग 3-4 दिन के बाद जब लगभग 10 हफ्तों तक निकलता है ये लोकिया जो रहता है, तो इसको कहते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज एक तरीके से। तो इसका रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। लोकिया एल्बा का रंग क्या होता है? तो 10 दिनों के बाद यानी लगभग तीसरे हफ्ते से लेकर के 6 सप्ताह तक जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है प्रसव के बाद, पोस्टपार्टम डिस्चार्ज जो होता है उसका रंग होता है पीला सफ़ेद, यानी कि दोनों मिला जुला रंग होता है इसका।
गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका सही उत्तर है कॉर्पस लुटियम। भ्रूण के वजन के अनुमान के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? भ्रूण का वजन पेट में, जब गर्भवती माता के पेट में रहता है बच्चा, तो उसके वजन को अनुमानित करने के लिए या तौलने के लिए सेफर्ड सूत्र का प्रयोग किया जाता है, हैंडलॉग सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जॉनसन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पैप स्मीयर का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? तो इसको पैप टेस्ट भी कहते हैं। ये ग्रीवा के कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीवा मतलब सर्विक्स। गर्भावस्था में फंडल की ऊंचाई नाभि के ठीक बराबर पहुंचती है लगभग 22 सप्ताह में। गर्भावस्था में फंडल की ऊंचाई नाभि के 1 अंगुल नीचे रहता है 20 सप्ताह में, और गर्भावस्था में फंडल की ऊंचाई नाभि के 1 अंगुल ऊपर होता है 24 सप्ताह में। सामान्य प्रसव के बाद महिला को कितने घंटे तक अस्पताल में रुकना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 48 घंटे। अगर 24 घंटा अलग से लिखा हो, 48 घंटा अलग से लिखा हो, और भी मतलब 22 घंटा 20 घंटा जो भी लिखा हो, तो आपको 48 घंटे लिखने हैं। और अगर एवरेज में दिया हो 24 से 48 घंटे, तो इसका सही उत्तर ये होगा। फिर गर्भावस्था के दौरान होने वाली सबसे सामान्य डायबिटीज कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज, DM कहलाती है। गर्भावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा होने वाली जो डायबिटीज कहलाती है। वैसे सामान्य जब रहती है महिला, तब उसको किसी प्रकार की डायबिटीज़ नहीं, लेकिन सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही डायबिटीज़ हो जाए तो उसको ही जेस्टेशनल डायबिटीज़, DM कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन टैबलेट में किस आयरन युक्त यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब के उपचार हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी जब गर्भावस्था में प्री एक्लेम्पसिया होता है या एक्लेम्पसिया होता है, इसमें बहुत रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें जो दवाई प्रयोग की जाती है तो उसको कहते हैं मिथाइल डोपा। शिशु के जन्म के पश्चात कितने ml से अधिक रक्तस्राव को PPH कहते हैं? तो 500 ml अगर रक्तस्राव, वैसे तो 250 ml का रक्तस्राव नहीं लोकिया होना चाहिए, लेकिन अगर 500 ml अगर हो रहा है रक्तस्राव, तो इसको कहते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। शिशु के ये 2 प्रकार का होता है, एक 24 घंटे के अंदर होता है, एक 24 घंटे के बाद भी होता रहता है। तो शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर होने वाला PPH प्राथमिक PPH यानी कि प्राइमरी PPH कहलाता है। पोस्टपार्टम हैमरेज शिशु के जन्म के 24 घंटे बाद होने वाला PPH कहलाता है द्वितीयक PPH यानी कि सेकेंडरी PPH। चिकित्सीय गर्भ समापन कानून MTP पारित हुआ 1971 में। ये हमारे कुछ प्रश्न रहे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के लिए, और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता है। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ ही ये वीडियो इससे संबंधित मुख्य सेविका और होम साइंस से संबंधित वीडियो आप लोगों को इस पर मिलते रहेंगे। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।